बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से खुशामदीद। आज हम एवरीडे साइंस का टेस्ट प्रेपरेशन के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं और बाकायदगी से मतवाजन ग़ज़ा के ज़रिए लिए जाएं ताकि हम सेहतमंद और तवाना रह सकें। वाटर सोलुबल विटामिन्स वाटर में सोलुबल होते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्योंकि जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और इनकी एक्सेस इनटेक वेस्टफुल है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद ये फ्लश आउट हो जाते हैं इजीली हमारी बॉडी से। वाटर सोलुबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन बी को। ये फर्स्ट नाउन विटामिन है और सोलुबल है वाटर में। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है सेल की ग्रोथ में, सेल के मेटाबॉलिज्म में और रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस में। अगर हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली की या सब पार्ट्स ऑफ विटामिन बी की, तो उसमें आते हैं विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 एंड बी12। इन विटामिन्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी की, विटामिन बी1 की, जिसका दूसरा नाम थायामीन है। इसके सोर्सेज में आते हैं फोर्टिफाइड ब्रेड, यानी ऐसी ब्रेड जिसमें विटामिन की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट हो, सीरियल्स, लीन मीट यानी ऐसा मीट जिसमें लेस अमाउंट में साल्ट्स मौजूद हो, मिल्क, एग्स, कॉलीफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स और पोटैटो भी थायामीन या विटामिन बी1 के सोर्सेज हैं। अगर हम थायामीन के फंक्शंस की बात करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन या एटीपी की सिंथेसिस जो है इसमें हेल्प आउट करता है। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज जो है, जिसमें मेमोरी लॉस के चांसेस होते हैं, उसके चांसेस को भी रिड्यूस करता है। उसके अलावा डाइजेशन में हेल्प करना, ब्रेन फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट लाना और हार्ट हेल्थ को प्रोमोट करना। इसके अलावा कैटरैक्ट से हमारी आईज में जो हमारी आईज का ऐसा पार्ट जो कि लाइट को फोकस करता है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे प्रिवेंट करना विटामिन बी1 या फिर थायामीन का फंक्शन है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका नाम बेरी है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज होता है, डिफिकल्टी होती है वॉकिंग में, वॉमिटिंग फील होती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, इरेगुलर हार्ट रेट होता है और ब्रेन डैमेज के चांसेस होते हैं। तो ये डिजीज होती है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से। अगर हम बात करते हैं विटामिन बी2 की, जिसे राइबोफ्लेविन या एंटी स्टीराइल एजेंट भी कहा जाता है, इसके सोर्सेज में आते हैं एनरिच्ड ग्रेन्स, लीवर, एग्स, मिल्क, ऑयस्टर, स्पिनच, चीज, मशरूम्स और ब्रोकोली। अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो ये हेल्प करता है आधे सर के ट्रीटमेंट में और हमारे हेयर, स्किन और आईज की हेल्थ को भी प्रमोट करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स या फिर केमिकल्स से। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है कैंसर से और हमारी बॉडी में एनर्जी को रेगुलेट करता है और हमारे हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करता है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी में डिफरेंट डिजीजेस आती हैं, जो कि एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ऐसी डिजीज जिसमें हमारे माउथ के कॉर्नर पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर
ग्लोसिटिस ऐसी डिजीज या फिर ऐसी एलर्जी जिसमें हमारी जो टंग है वो स्वेल हो जाती है, हमारी टंग पे बर्निंग और इचिंग होती है। इसके अलावा किलोसिस, ये एक ऐसी डिजीज है या ऐसा इन्फ्लेमेशन है जिसमें हमारे जो लिप्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं और लिप्स पे पेनफुल, ये किलोसिस पेनफुल डिजीज है और अक्सर औकात इसमें ब्लीडिंग भी होती है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B3, जिसे हम नियासिन का नाम देते हैं, इसके सोर्सेज में आते हैं स्पेनिश, पोल्ट्री, मीट, पीनट्स, फिश, लिवर, पोटैटोज, मशरूम्स एंड टमाटोज। और ये हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा ये बचा के रखता है हमें डायबिटीज यानी शुगर से और हार्ट डिजीजेस के रिस्क से बचा के रखता है। उसके अलावा अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी में आता है प्लेग्रा। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी जो स्किन है ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है, यानी हमारी जो स्किन है ये इसमें एक्सट्रीम फोटोसेंसिटिविटी होती है और कोई भी ज्यादा सनलाइट की वजह से या फिर किसी केमिकल की वजह से इस पे असर जल्दी हो जाता है क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इस डिजीज अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो इसके रिजल्ट में डेथ भी हो सकती है। ये होती कहाँ पे है? ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे हैंड्स, फेस, नेक, लेग्स वगैरह पे। और ये किस वजह से होती है? विटामिन B3 या नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट, यहाँ पे विटामिन B5, जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन B6, जिसे हम पायरोडेक्सिन भी कहते हैं, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलेट या फिर फोलिक एसिड, और विटामिन B12 जिसे हम कोबालामिन भी कहते हैं। इनके जो नेम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हमने इनके नेम याद करने हों विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस के, तो यहाँ पे आपको कोड वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। दिस really nice pet played by frisbee catching. This thiamine, really riboflavin, niacin, nice pet, pantothenic acid, played, pyridoxine, by biotin, frisbee, folic acid and catching cobalamin। यानी फॉरेन कंट्रीज में जो डॉग्स या डिफरेंट एनिमल्स जो हैं ये एक डिस्क टाइप कैचिंग माउथ के जरिए करते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं फ्रिस्बी कैचिंग का। तो कोड वर्ड्स के जरिए हम विटामिन B के कॉम्प्लेक्सेस को इजीली याद कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा विटामिन जो कि वाटर सोल्युबल विटामिन्स है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी देते हैं, ये है विटामिन C। इसके सोर्सेज में आते हैं ज्यादातर सॉर थिंग्स, जिसमें स्ट्रॉबेरी, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, सैंडथॉर्न और कीवी। इसके अलावा स्वीट पीपर, गावा वगैरह विटामिन C के सोर्सेज में आते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इसके फंक्शंस में हीलिंग ऑफ वाउंड्स इज हैसन, यानी जहाँ पे जख्म होगा उस जख्म को जल्दी मंदमल करने में विटामिन C इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा ये एंटी स्कर्वी फैक्टर है और अगर इसे हम हीट करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके अलावा ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन हमें पता है कि हमारे हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी है उसमें स्कर्वी एक इम्पोर्टेंट डिजीज है जो कि विटामिन C की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें क्या है? लिथार्जी एंड फैटीग, सुस्ती और थकावट,
फर्स्ट स्टेज में। और फिर ब्लीडिंग इन गम्स, एनीमिया, यानी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स उतनी अमाउंट में नहीं मौजूद होते जितने हमें चाहिए होते हैं, ये स्कर्वी में होता है। और इसके अलावा हाई फीवर, और इसके अलावा ये अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो एज सच ये इससे डेथ वगैरह काज नहीं होगी, लेकिन ये एक हाईली जैसे कहते हैं कि डिजीज है, इसमें हमें प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।